नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे नेता की चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूं जो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा, उसके परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, कभी वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा, ना उसके परिवार से कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा। उसके बावजूद एक साधारण परिवार से आने वाले इस नेता ने 4 विधायक बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जी हां, यह ऐसा नेता है जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है और बहुत लंबा जिसका राजनीतिक अनुभव है। 4 नेताओं को प्रदेश की विधानसभा का में पहुंचाने का काम इस नेता ने किया। और उससे भी बड़ी गजब बात, यह नेता 4 और नेताओं को भी प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा देता, लेकिन वो चारों नेता अपनी कमियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, या उनमें से कुछ एक अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खुद ही हार गए। नहीं तो इस नेता के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड होता कि ये 8 नेताओं को प्रदेश की विधानसभा में विधायक बनाता। विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिलो दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो भी दर्शक साथी निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखता है, जो चाहता है कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करे। और उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक हमने खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उन दर्शकों के नाम भी हम अपने वीडियो में लेंगे। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन व्हाट्सएप ग्रुपों का स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस नेता का जिक्र कर रहा हूं, नाम है जयप्रकाश जेपी। जयप्रकाश जेपी हिसार के 4थी बार के सांसद हैं और इस बार उन्होंने जिन 4 नेताओं को प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो 4 नेता, जिनमें 3 हिसार जिले के और एक कैथल जिले का, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर उन्होंने कैसे मदद की, क्या मदद की। और जो 4 नेता अपनी खुद की कमियों से हारे, जिनको जयप्रकाश जेपी जिताने के हालात में ले आए थे, वो 4 जो हारे, उनकी क्या क्या कमियां रही, उस पर भी हम इस वीडियो में विचार करेंगे, आपको बताएंगे। पहले मैं आपको यह बता दूं कि आखिर कौन है जयप्रकाश जेपी। जयप्रकाश जेपी एक बहुत ही साधारण परिवार में, गांव दुब्बड़, जो अभी कलायत विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, कैथल जिले में, एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। छात्र राजनीति से उन्होंने अपना कारवां शुरू किया। चौधरी देवीलाल और उस समय जो बहुत बड़े बड़े नेता थे, उनके साथ मिलकर के अपनी राजनीति की शुरुआत की। चाहे वो चंद्रशेखर हों, वीपी सिंह हों, जो बड़े बड़े नेता थे। उसके बाद 1989 का चुनाव होता है और उस चुनाव से पहले एक चुनाव होता है हरियाणा से बाहर, जहां ग्रीन ब्रिगेड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। उस पर हम एक किसी दिन विशेष एपिसोड बनाएंगे कि आखिर क्या थी वो ग्रीन ब्रिगेड, क्या किया उस ग्रीन ब्रिगेड ने, अब कहां है वो ग्रीन ब्रिगेड। उस पर हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। 1989 में हिसार लोकसभा से उनको टिकट दी और जयप्रकाश जेपी चुनाव जीते, केंद्र में मंत्री बने। फिर कभी चुनाव हारे, कभी जीते, यूं होते होते पहले चौधरी देवीलाल की पार्टियों में, उसके बाद चौधरी बंसीलाल की पार्टी में, फिर जो है कांग्रेस में।
और जब वो कांग्रेस में आए तब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़े हैं, खूब मदद कर रहे हैं उनकी। हरियाणा प्रदेश में अगर ओवरऑल निचोड़ हम देखें राजनीति का, जयप्रकाश जेपी एक ऐसा चेहरा है जो हुड्डा परिवार के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत पार्टी के लिए करने वालों में है। जिन 4 विधायकों का मैं जिक्र कर रहा हूं उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि यह वो जयप्रकाश जेपी है जिसने 1996 में एक दिन में 2 चुनाव लड़े थे, यानी हिसार से लोकसभा का और नरवाना से विधानसभा का। लोकसभा का वो जीत गए थे, विधानसभा का मामूली मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे। ये जयप्रकाश जेपी वो हैं जो हिसार से सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में 4 बार सांसद बने, बरवाड़ा से विधायक बने, कलायत से विधायक बने, इनका भाई बरवाड़ा से विधायक बना, इनका बेटा फिलहाल कलायत से विधायक है, और आदमपुर से 2 चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। यानी नरवाना, बरवाड़ा, आदमपुर, कलायत 4 विधानसभा क्षेत्रों से भी ये चुनाव लड़े। अब जिन 4 नेताओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, पहला खुद जयप्रकाश जेपी का बेटा विकास शाहरण। विपरीत हालातों में टिकट मिली, जब हर तरफ यह टकटकी थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ जो राजनीतिक खींचतान जयप्रकाश जेपी की पिछले काफी समय से चल रही है, जिसका नुकसान भी जयप्रकाश जेपी को भुगतना पड़ा। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी उसका नुकसान हुआ। जेपी को तो नुकसान यह हुआ कि 2014 में उनकी टिकट काट दी गई और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बने। इस बार उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और अपने बेटे विकास शाहरण को विधायक की टिकट दिलाई कलायत से। जोड़ तोड़ की राजनीति में बड़े माहिर हैं जयप्रकाश जेपी। लोगों को अपना बनाना जानते हैं कि किस तरह से वोटर को अपनी साइड आकर्षित करना है, और उसी का परिणाम रहा कि विकास शाहरण को पहली बार प्रदेश की विधानसभा में भिजवाने में सबसे बड़ा रोल जयप्रकाश जेपी का रहा। हालांकि ये जितने भी नेताओं को जिताया है, इसमें माहौल बनाने के काम से लेकर के और जिताने में एक बहुत बड़ा योगदान हुड्डा परिवार का भी है। लेकिन उस हुड्डा परिवार के बाद अगर किसी का और रोल है तो उसमें जयप्रकाश जेपी है। दूसरे नंबर की सीट आदमपुर से चंद्र प्रकाश। पहली बार आदमपुर के इतिहास में चौधरी भजनलाल के परिवार का गढ़ ढहा और उसको ढहाने में बहुत बड़ा योगदान जिसकी नींव जयप्रकाश जेपी ने रखी, वो जयप्रकाश जेपी रही। जयप्रकाश जेपी ने 2009 का विधानसभा का चुनाव वहां लड़ा, हार गए थे। 2022 में कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद भव्य बिश्नोई के सामने उपचुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन में हार गए थे। पूरी सरकार ने जोर लगाया था, लेकिन इन 2 हारों ने चंद्र प्रकाश की जीत का रास्ता खोल दिया और यह सीट भी जयप्रकाश जेपी के जिताने का एक बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो खुद 2 बार आदमपुर से प्रत्याशी रहे। अगली सीट की हम बात करते हैं, नाम है उकलाना, नरेश सेलवाल। नरेश सेलवाल जिस उकलाना विधानसभा से विधायक बने हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में परिसीमन से पहले आता था, जहां जयप्रकाश जेपी खुद विधायक रहे उस इलाके से, जहां रणधीर सिंह धीरा उनके भाई उस इलाके से विधायक रहे, और दोनों भाइयों का और विशेषकर जेपी का वहां एक अच्छा खासा वोट बैंक है, एक अच्छा खासा राजनीतिक वजूद है, जिसका सीधा सीधा फायदा नरेश सेलवाल को हुआ। और नरेश सेलवाल की जीत में भी बहुत बड़ा रोल जयप्रकाश जेपी का है। चौथे शख्स आते हैं नारनौंद के जस्सी पेटवाड़। जस्सी पेटवाड़ का जो नारनौंद हलका है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी समय बरवाड़ा में ही था, जिस इलाके से जयप्रकाश जेपी विधायक रहे। इस इलाके से उनके भाई रणधीर सिंह धीरा विधायक रहे और आज भी इस इलाके में उनकी अपनी एक पैठ है, जिसका सीधा सीधा फायदा जस्सी पेटवाड़ को मिला और उनको जिताने में जयप्रकाश जेपी का एक बड़ा रोल है। ये 4 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस जीती है और इन चारों को जिताने में हुड्डा परिवार के बाद
अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वो जयप्रकाश जेपी का है। जयप्रकाश जेपी ये जो चारों सीट जिन इलाकों में आती हैं वहां से सांसद भी रहे हैं, विधायक का चुनाव तो उन्होंने इन इलाकों से लड़ा ही है। अब हम बात करते हैं चार वो सीटें जो वहां के प्रत्याशी अपनी कमियों की वजह से हार गए। नंबर 1, और इन सीटों पर अगर ये प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी की सही ढंग से मदद लेते, जयप्रकाश जेपी को सही ढंग से विश्वास में लेकर के चलते, तो ये चारों आज विधायक होते और कांग्रेस की सीटें 37 से 41 पर होती और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 48 पर से 44 पर आ जाती। लेकिन इन जो चारों शख्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इन चारों ने जयप्रकाश जेपी पर पूर्ण तौर पर विश्वास नहीं किया, जिसका खामियाजा इनको हार के तौर पर भुगतना पड़ा। पहला नाम बृजेंद्र सिंह, उचाना से मात्र 32 वोटों से चुनाव हार गए। अगर वो जयप्रकाश जेपी के साथ सही ढंग से तालमेल रखते तो ये चुनाव परिणाम पक्का पलट जाता, कोई दो राय नहीं थी। अगर जयप्रकाश जेपी को उचाना की धरती पर बृजेंद्र सिंह आगे करके चुनाव लड़ते तो यहां परिणाम ही कुछ और होता और बृजेंद्र सिंह पहली मर्तबा विधायक बनते। दूसरी सीट बरवाला, रामनिवास घोडेला, जो अपनी करारी हार के बाद बार बार यह बात कह रहे हैं कि जेपी के जो लोग थे, जेपी के जो साथी थे, उन्होंने चुनाव में अलग किस्म का खेला किया, मदद नहीं की। यहां भी हकीकत यह है कि कमी रामनिवास घोडेला में ही रही, सबसे बड़ी कमी। जिस दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी की रैली बरवाड़ा में और वहां हिसार के मौजूदा सांसद जो कांग्रेस के सांसद हैं, जो शख्स खुद बरवाड़ा से विधायक रहा हो, जिसका भाई बरवाड़ा से विधायक रहा हो, जिसका बरवाड़ा के गांव गांव में लोग जानते हो, पहचानते हो, उसका फोटो ना लगाना। उसी दिन यह तय हो गया था कि अब रामनिवास घोडेला की हार को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जयप्रकाश जेपी के पास एक ऐसा वोट बैंक है जिसकी अगर मदद ली जाती तो रामनिवास घोडेला दूसरी बार विधायक होते। खुद की कमी रही उनकी। तीसरे शख्स हैं अनिल मान, नड़वा से कांग्रेस के प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव में तो बड़ा गुणगान जयप्रकाश जेपी का कर रहे थे। विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल करते हैं जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की बात कहते हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी जयप्रकाश जेपी को सही ढंग से विश्वास में नहीं लिया, उन्होंने भी जयप्रकाश जेपी की सही ढंग से मदद नहीं ली। वरना तो लोकसभा के चुनाव में आप परिणाम देखिए, नड़वा में कांग्रेस जीती है तो, और विधानसभा में बड़े भारी मार्जिन से हार गए कांग्रेस के प्रत्याशी। ये सीट भी जीत जाते अनिल मान अगर जयप्रकाश जेपी को पूर्ण रूप से अपने साथ लगा करके उनकी अगवानी में काम करते। चौथे प्रत्याशी हांसी के राहुल मक्कड़। राहुल मक्कड़ को इतना फुल ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो तो विधायक बनकर के ही सो रहे थे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े बड़े गांव हैं, विशेषकर जो जाट और किसान बाहुल्य गांव हैं, उनमें भी जयप्रकाश जेपी के कार्यक्रम नहीं रखवाए और पहली बार विधायक बनने से फिर चूक गए, लगातार 2 हार। बवानीखेड़ा में भी परिणाम बदला जा सकता था, लेकिन वहां कांग्रेस के आला कमान ने एक ऐसा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जिसको उस बवानीखेड़ा विधानसभा के कै गए का भी नहीं पता था, पूर्ण रूप से बाहरी, इसलिए वो सीट हार गई। कुल मिलाकर के अगर नजर मारें, रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव, अपने बेटे के अलावा किसी को नहीं जिता पाए। नरवाना से जिनको टिकट दिलाई वो भी हार गए। कुमारी शैलजा के बारे में तो पूरे प्रदेश में ये चर्चाएं हैं कि उन्होंने तो चुनाव प्रचार से लगभग कन्नी काट रखी थी।
आखिर के कुछ दिनों में इक्का दुक्का कहीं वो गई हैं। बहुत ज्यादा प्रचार उन्होंने नहीं किया और वो जो प्रत्याशी उनके इलाके में जीते हैं उनकी जीत का क्रेडिट भी नहीं उनको दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा जितनी मेहनत उन्होंने अपने लोकसभा के चुनाव में की उसका 10% भी उन्होंने विधानसभा के चुनाव में नहीं किया। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्रेडिट कैसे दिया जाए। इनके अलावा कैप्टन अजय सिंह यादव खुद का बेटा ही हार गया और प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास बचा भी नहीं है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हुड्डा परिवार के बाद अगर कांग्रेस पार्टी में ग्राउंड जीरो पर मेहनत करने वाला कोई नेता है जो अपने अलावा अपने परिवार के अलावा किसी अन्य को भी विधायक बनाने का दमखम आज के दिन रखता है तो हुड्डा परिवार के अलावा वो नाम है जयप्रकाश जेपी। आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं जयप्रकाश जेपी की राजनीति को लेकर? क्या आप मानते हैं कि जयप्रकाश जेपी को कांग्रेस को बहुत बड़े किसी पद से नवाजना चाहिए? जयप्रकाश जेपी का जो संघर्ष है उसका सदुपयोग कांग्रेस को करना चाहिए? आप क्या मानते हैं कि जयप्रकाश जेपी अभी बहुत लंबी राजनीति की पारी और खेलेंगे? आप क्या मानते हैं कि उनके बेटे विकास सहारण जयप्रकाश जेपी के पद चिन्हों पर चलते हुए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे, लंबी रेस के घोड़े बढ़ेंगे? आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।